देखो आज अपन नया वापस एक्सरसाइज 8 का ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा किया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लो यहाँ पे कोई एक मीनार अपूर्ण मीनार है, आदि मीनार, ये अपूर्ण मीनार होगी, ये अपना समतल हो गया। इस अपूर्ण मीनार से पहले यहाँ पे कोण है वो आपको दिया हुआ है उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री है। अब बोला इस मीनार को कोई थोड़ा और बढ़ाया जाए, तो इससे जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो इसका उन्नयन कोण कितना हो रहा है 60 डिग्री। मतलब जैसे इसको बढ़ाया यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण है वो हो गया 60 डिग्री। इसको नामित कर लेते हैं ए बी सी, और यहाँ पे आप कुछ भी नाम दो तो ठीक है, नहीं तो डी। अब देखो पहले अपूर्ण मीनार है तो इसकी ऊंचाई अभी यहाँ से लेके यहाँ तक अपन मान रहे हैं h, ठीक है। और जो उसको और बढ़ा रहे हैं इसको अपन मान रहे हैं h1, इसको मान रहे हैं अपन h1। मतलब इस h1 बढ़ाते हैं तो कोण क्या हो रहा है 60 डिग्री, और अपूर्ण मीनार का ऊंचाई है h। यहाँ से अपन सीधा त्रिभुज लेके चलते हैं। सॉल्यूशन, पहले आप त्रिभुज ले लो, ये छोटा वाला डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी में यहाँ पे भी टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और यहाँ से टेन थीटा का मान आपको दे रखा है 10, छोटा वाला 30 डिग्री, लंब का मान h है यहाँ पे, आधार का मान, और एक ये भी आपको दिया हुआ है आधार से दूरी 120 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है वो 120 मीटर है। तो यहाँ पे आधार क्या जाएगा 120, टेन 30 का मान 1/√3, तो यहाँ से h बटा 120, और यहाँ से गुणा करेंगे तो h/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है 120, वापस यहाँ से h बराबर 120/√3, समीकरण नंबर 1 मान लेना है। अब देखो वापस त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज वाला ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी में तो यहाँ पे भी टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ से देखो लंब बटा आधार वही है, यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा आपका पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक लंब हो जाएगा h प्लस h1, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आधार क्या हो गया h1, ये h ये h प्लस h1। तो यहाँ से टेन, यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री बराबर h प्लस h1 बटे आधार का मान 120। अब इसको मैं इधर कर रहा हूँ, तो यहाँ से टेन 60 का मान होता है आपका √3, टेन 60 का मान √3 होता है। तो यहाँ से h प्लस h1 बटे में 120, बटे में कुछ नहीं है तो एक वज्र गुणा करेंगे तो h प्लस h1 बराबर आ जाएगा 120/√3, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 2 में क्या करेंगे, h का मान रख देंगे अपन, यहाँ से अपन h का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से h का मान रखने पर, और समीकरण जैसे ही मान रखेंगे तो क्या जाएगा 120 बटे में √3 प्लस h1 बराबर 120/3। यहाँ से ये प्लस का उधर माइनस का, तो h1 बराबर 120/3 माइनस 120 बटे √3। यहाँ से h1 बराबर इनका लेसे लेंगे, लेसा जाएगा √3, और लेसे यहाँ पे क्या जाएगा √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, और 120 × 3 करेंगे तो 360, 360 √3 का भाग √3 में एक बार, 1 को 120 से गुणा करेंगे तो 120, यहाँ से सरल करेंगे तो आ जाएगा 240 बटे √3। अब इसका क्या करो आप प्रमेयीकरण कर दो, मतलब ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, तो यहाँ से h1 बराबर आ जाएगा 240 √3 बटे में √3 × √3,
गुणा करोगे तो 240 √3 बटे में 3 से ये कट गया 80 बार, और यहाँ से H1 बराबर 80 इंटू √3 का मान रख दो 1.732, और इससे गुणा करोगे तो 0, 8 दूनी 16, 8 3 24, 1 25, 8 और 56 और 2 58, 8 5 13, इधर 1 2 3 संख्या बाद में पॉइंट, तो इधर भी आपको 3 संख्या बाद में पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ से अतः H1 बराबर क्या आ गया 138.56 मीटर। तो अतः मीनार को और ऊंचा कितना बढ़ाना पड़ेगा 138.56 मीटर, 5-6 मीटर और बढ़ाना पड़ेगा, तब उसका कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो लास्ट में आपको लाइन लिख देना है, अतः मीनार को 138.56 मीटर और बढ़ाना पड़ेगा, जिससे उसका उन्नयन कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप जल्दी से लिखो। क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य दूरी ज्ञात करो। जहाजों के मध्य दूरी ज्ञात करो। ये अपना क्वेश्चन है। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों जहाज एक जहाज के ठीक एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य दूरी ज्ञात करो। मान लो ये कोई लाइट हाउस है और ये समुद्र का क्या आ गया तल है। इसके जहाज है दोनों एक ही ओर है। यहाँ पे कोई आदमी बैठा है मान लो, और वो एक बार तो मान लो एक जहाज यहाँ पे है एक जहाज यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देखता है एक बार इस जहाज को देखता है, और उसके लिए क्षैतिज रेखा कौन सी हो जाएगी आपकी ये वाली। यहाँ पे आदमी बैठा क्षैतिज रेखा ये होगी। अब देखो जब इस जहाज को देखेगा तब तो अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, और जब इस वाली जहाज को देखेगा तो यहाँ पे अवनमन कोण कितना है 45। अब आपको पता है 2 समांतर रेखाएं और उनको एक तिर्यक रेखा काटती हो, ठीक है। 2 समांतर रेखाएं हो और उनको एक तिर्यक रेखा काटती हो तो ये कोण और ये वाला कोण क्या होता है एकांतर कोण होते हैं। यदि वो 30 का है तो ये भी 30 डिग्री,
यदि ये 45 का है तो ये भी 45 का। और आपको लाइट हाउस की ऊंचाई मतलब दे रखी है आपको, यहाँ पे दे रखा है 60 मीटर। लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन, इसको नामांकित भी कर लो, ए बी सी और डी। अब देखो, अब इनकी दूरी आप मान सकते हो, मान लो इसको मैं मान रहा हूं x, इसको मान रहा हूं y, तो यहां से लेके यहां तक टोटल दूरी क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। आपको दोनों जहाजों के बीच की दूरी मतलब आपको x का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, जो के बीच की दूरी बराबर है x। ठीक है, अब आप त्रिभुज ले लो, आपको पता है तो त्रिभुज पहले छोटा वाला ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे भी टेन थीटा बराबर आपको पता है लंब बटा आधार। तो यहाँ से लंब बटा थीटा का मान कितना है? इस त्रिभुज की बात करें छोटे वाले की 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री बराबर लंब का मान 60 बटे आधार का मान, यहाँ पे इसके लिए कौन सा है? y, तो यहाँ पे y। टेन 45 का मान आपको पता है सारणी से क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से 1 बराबर 60 बटे y, यहाँ से वज्र गुणा कर लेंगे, y बराबर आ जाएगा 60, समीकरण नंबर 1। अब आप दूसरा त्रिभुज लो, कौन सा? ए बी डी, बड़ा वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पे भी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो यहाँ पे आपको थीटा का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर, यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या आएगा? थीटा का मान 30, तो यहाँ पे टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान वही है 60, आधार का मान, इसका आधार क्या आ जाएगा? पूरा हो गया। और पूरी लंबाई कितनी है? x प्लस वाई। टेन 30 का मान आपको पता है सारणी से 1 बटा √3 बराबर 60 बटे x प्लस वाई। गुणा करेंगे, वज्र गुणा, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा? 60 √3, समीकरण नंबर 2 मान लो। अब देखो समीकरण 2 में क्या करेंगे? समीकरण 1 से y का मान रख देंगे, अपन लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से मान रख लेंगे, तो x प्लस 60 बराबर 60 √3। यहाँ से x बराबर क्या जाएगा? 60 माइनस 60 √3 माइनस 60, यहाँ से x बराबर क्या जाएगा? 60 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1, x बराबर 60 इंटू 1.732 माइनस 1, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। अब आपको पता है यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 60 इंटू 0.732, 1.732 में से एक गया तो 0.732, यहाँ से गुणा करेंगे। देखो गुणा करके देख लो आप, 6 0 का 0, 6 दूनी 12, 6 × 18 1 19, 6 7 42 1 43, 3 संख्या के बाद में पॉइंट, तो आप भी 3 संख्या के बाद में पॉइंट। x का मान आ गया आपके पास 43.92, तो लिख देंगे अतः दोनों जहाजों के मध्य दूरी, अतः दोनों जहाजों के मध्य दूरी कितनी आई अपने पास? 43.92, तो 43.92 मीटर है। ठीक है, अतः दोनों जहाजों के मध्य दूरी बराबर 43.92 मीटर है।
अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी, जहां पे दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी, दूरी पर उसी सरल रेखा में, जिस सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यदि आप देखो क्वेश्चन को, यदि किसी मीनार के आधार से दो दूरियां दे रखी है ए तथा बी, जहां पे ये भी दिया हुआ है कि ए ग्रेटर देन बी है, उसी सरलरेखा पर कोई दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपको दिए हुए हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। ये कोई मान लो कोई मीनार है, ठीक है, और यहाँ पे कोई इस सरलरेखा में कोई दो बिंदु है, एक ही सरलरेखा में ये दो बिंदु हो गए, और इनसे कोण क्या दिया हुआ है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और एक दूरी आपको दे रखी है ए, मतलब ए ग्रेटर देन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या हो जाएगी आपकी ए, और यहाँ से लेके जो यहाँ तक दूरी है वो हो जाएगी आपकी बी। इसको नामांकित भी कर लेते हैं ए, बी, सी और डी। बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी एच। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच। माना मीनार की ऊंचाई क्या मान रहे हैं एच। अब यहाँ से त्रिभुज ले लो आप, त्रिभुज ए बी सी में, और त्रिभुज ए बी सी में अपन tan थीटा लगाएंगे, और tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो यहाँ से tan 60 डिग्री, लंब का मान h, आधार का मान b, और tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटा b। यहाँ से वज्र गुणा कर लेंगे तो h बराबर आ गया √3b, समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज लेना है, त्रिभुज बड़ा वाला, त्रिभुज ए बी डी में, और त्रिभुज ए बी डी में वही tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। और यहाँ से देखो थीटा का मान कितना है, यहाँ पे इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो 30 डिग्री, तो यहाँ से tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान h, आधार का मान, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा पूरा वाला, तो यहाँ पे दे रखा है a। tan 30 का मान आपको पता है सारणी से क्या आता है 1 बटा √3 बराबर h बटा a। तो यहाँ से वज्र, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा h √3 बराबर a, यहाँ से h बराबर 1 बटा √3, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2 है, ये आपके समीकरण नंबर 1 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, समीकरण 1 में 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 को गुणा करने पर, और जैसे गुणा करेंगे तो देखो गुणा करने पे क्या आ जाएगा h इंटू एच, तो क्या हो गया h स्क्वायर, h इंटू एच, समीकरण 1 में भी h, समीकरण 2 में भी h, इधर क्या देगा √3b इंटू इधर क्या देगा a बटा √3 से √3 कट गया, h स्क्वायर बराबर आ गया ab। यहाँ से h स्क्वायर हटाने तो इधर क्या लग जाता है अंडर रूट, तो अंडर रूट ab, तो h बराबर √3 अंडर रूट ab, ये अपना आंसर।
आप इसको जल्दी करो। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, उसको करते हैं। सेम एज इट इज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखो क्वेश्चन को, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर, ये आपको दो दूरियां दे रखी है। इसलिए दो बिंदुओं के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक का, मतलब यदि एक 60 का तो एक 30 का होगा, एक 30 का तो एक 60 का होगा, मतलब उनका योग क्या आना चाहिए 90 होगा, तभी आपके क्या होंगे पूरक कोण। उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। तो यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है 6 मीटर। तो आपके जैसा क्वेश्चन नंबर 7 करें अभी वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। तो छोटी वाली दूरी आपकी 4 मीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो पूरी क्या है 9 मीटर। मतलब कोई बोले मीनार के आधार से, मीनार का आधार ये हो गया, उसी के सरल रेखा में कोई दो बिंदु है, एक 4 मीटर पे एक 9 मीटर पे, ठीक है। दो बिंदुओं के शिखर के उन्नयन कोण, यदि मैं इसको थीटा मानता हूँ ये क्या आएगा 90 में से छोटा होगा, 90 माइनस थीटा। तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर ये सिद्ध करना है। तो अभी अपन क्या मान रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई कितनी है h। अभी अपन मीनार की ऊंचाई क्या मान रहे हैं h। अभी अपन मान रहे हैं मीनार की ऊंचाई क्या है h। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन सॉल्यूशन, यहाँ पे अपन मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है h। ये भी मान रहे और मान के अपन सरल करके क्या लेके आना है 6 मीटर है या नहीं वो सिद्ध करना है। तो अपन को त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए बी सी नामांकित कर लिया, ए बी सी डी। तो यहाँ पे पहले त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लगाएंगे और tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ से tan थीटा बराबर आ गया, लंब का मान h है, आधार का मान आ गया 4। समीकरण नंबर ए। त्रिभुज दूसरा त्रिभुज ले लो बड़ा वाला ए बी और डी, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। तो यहाँ से त्रिभुज ए बी डी में, और त्रिभुज ए बी डी की बात करें यहाँ पे भी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या दे रखा है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर h बटा 9। अब आपने 7.2 प्रश्नावली में 7.2 प्रश्नावली में पढ़ा है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज होता है कोट थीटा में चेंज होता है, ये आपने पढ़ा है पहले। तो यहाँ से इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं
tan 90 माइनस थीटा मतलब कोट थीटा बराबर h बटा 9। समीकरण नंबर क्या मान रहा हूँ 2। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1, दोनों को क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर समीकरण 1 व 2 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखो समीकरण 1 में दे रखा है tan थीटा, तो tan थीटा इंटू समीकरण 2 में दे रखा है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर इधर दे रखा है h बटा 4 गुना h बटा 9। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या आता है 1 cot थीटा होता है। तो यहाँ इसके नीचे कुछ क्या है एक, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या आ गया 1। इसका मतलब जहाँ पे tan थीटा इंटू cot थीटा दे रखा है वहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं 1। इसकी जगह लिख दूं मैं 1 और ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा h स्क्वायर 9 इंटू 4 हो गया 36। इसके बटे में कुछ नहीं है क्या है 1। तो यहाँ से h स्क्वायर बराबर क्या आ गया 36। यहाँ से जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर रूट और h बराबर आ गया 6। और यही अपने को सिद्ध करना था मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये अपना सिद्ध हो गया। तो आप कर लो इसे।